ये अपवर्तन का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारी लाइट रे वायु से ये जो आप देख रहे हो, ये लाइट रे आ रही है, वायु से आ रही है और जल में जा रही है। जल में जाके ये अविलंब की ओर झुक रही है। ये देखा जा सकता है, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी जो प्रकाश किरण है वो वायु से आ रही है और जल में जाके अविलंब की ओर झुक रही है। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्स द रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, द एंटायर पाथ इज इल्यूमिनेटेड। ये आप ग्रीन लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ देख सकते हैं और ये पानी में जाके नॉर्मल की तरफ झुक रही है। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग सब कुशल से होंगे। तो जैसा आपने अभी वीडियो में देखा और जैसा हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। इसका एक वीडियो भी अभी आपने देखा जिसमें हमारी प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही थी तो वो अविलंब की तरफ झुक रही थी। तो चलिए आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपवर्तन के नियम। देखें, अपवर्तन के नियम। इंग्लिश में से हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के दो नियम है। पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका अपवर्तन दिखाने का। ये हम लोगों ने पढ़ा था ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये माध्यम 1, ये माध्यम 2, आपतित किरण, अविलंब, अंतरापृष्ठ, आपतन बिंदु, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो हम लोग इतना पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए देखें। तो जो अपवर्तन के नियम हैं, अपवर्तन के नियमानुसार जो पहला नियम कहता है वो ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब ये सदैव एक ही तल में होते हैं। आप ये देख सकते हो कि इन सभी किरणों को हमने इसी बोर्ड की सतह में बना रखा है। तो हम ये कह सकते हैं, तो पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या तथा
अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक है। इसे हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। और ये जो नियतांक है ये बोला जाता है अपवर्तनांक। म्यू से इसे लिखेंगे और इसे बोलेंगे हम अपवर्तनांक। इस नियम को यह नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। यहां पर ये जो आई है ये आपतन कोण का मान है। यहां आप देख रहे हो ये जो इतना अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा ये उन दोनों के बीच का दोनों के बीच बनने वाले कोण का मान है आई। और ये जो आर है ये अपवर्तन कोण है, मतलब अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा ये उसका मान रखना पड़ेगा। यहां पर जो अपवर्तनांक है ये जो माध्यम है माध्यम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, माध्यम का गुण है। और कोई भी दो माध्यम के लिए अपवर्तनांक हमेशा नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे देखें, ये तो हुए हमारे पास अपवर्तन के नियम। आसान है, कोई टिपिकल नहीं है, थोड़े से याद करने पड़ेंगे, हो सकता है आपको लग रहे हो, लेकिन आप अगर याद करें तो देखिए पहला नियम तो बड़ा सरल सा है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अवलंब एक ही तल में हो गए, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट को बोलते हैं हम अपवर्तनांक। दैट्स इट। अब आइए हम इसके कुछ और उदाहरण देखें, अपवर्तन के उदाहरण। देखिए एक पहला उदाहरण, अगर पानी में पेंसिल डाली जाए तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, यह अपवर्तन के कारण है। पानी में रखी गई पेंसिल या कोई लकड़ी स्टिक टेढ़ी दिखाई देती है। टेढ़ी नहीं लिखें आप, इसे लिखें मुड़ी हुई या झुकी हुई टेढ़ी ही लिखें, यहाँ टेढ़ी ज्यादा। इस अपवर्तन के उदाहरण का कोशिश करेंगे, इसका भी वीडियो उपलब्ध हो जाए आपको। देखें दूसरा, बाल्टी में पानी भराओ और बाल्टी में पानी भर देने से उसका बाल्टी का जो तला है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी से भरी बाल्टी का तला ऊपर उठा हुआ लगता है।
तीसरा उदाहरण और समझ सकते हैं आप, तारों का टिमटिमाना, तारे जो टिमटिमाते हैं उनका कारण भी अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना इसका कारण भी अपवर्तन है। एक और चीज देखें, अगर पानी के अंदर से कोई प्राणी बाहर के प्राणी को देखेगा तो वह बाहर वाला प्राणी उस अंदर वाले प्राणी को बड़ा दिखाई देगा। अतः हम ये कह सकते हैं मछली जब पानी से मनुष्य को देखती है तो मनुष्य का आकार बड़ा दिखाई देता है।